माता सिंदरी कॉलेज के पीछे। वहाँ पे आप लोगों को नोटिस आया? नोटिस आया, लगा, और जो है क्या नाम, अभी तो रोड की साफ कर दी, अब लगने वाला है अंदर का नंबर। अच्छा। जी जिस तरह से दिल्ली के और कई जगहों पे झुग्गियां तोड़ी गई, तो क्या उसको देखकर डर लग रहा है कि आप लोग कभी हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है जो कि हम कहीं जाके अपने बच्चों को लेकर रह लें। कितने साल से दिल्ली में रहते हैं? हमें हो गए 20 साल हो गए रहते रहते। आपके पापा लोग मतलब नहीं, फादर आदर वो हमारे रहते तो उन्हें तो खैर वो एक्सपायर भी हो गए यहीं पे ही, और मदर भी। मतलब आपने यही जी, जी। जिस तरह से बीजेपी सरकार झुग्गियां तोड़ी, महिला है क्या कहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद महिला है, महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आ रहा? नहीं, उनको नहीं आ रहा। अगर उनको दर्द समझ में आता तो कम से कम वो हमारे बीच होती, हमारी फीलिंग को समझती। हम लोग परेशान हो रहे हैं तो कम से कम हमारी बात की कदर करवाते। आप वो होती साथ में तो हमारा और थोड़ा हौसला बढ़ता कि हमारी बहन हमारे साथ है। लेकिन कह रहे हमारे कंट्रोल में नहीं, कोर्ट के आदेश से सारी चीजें। नहीं, जबकि आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपने इस बीच में ये क्यों किया कि झुग्गी टूटेंगी, झुग्गी झोपड़ियां टूटेंगे तो हम आपको झुग्गी के बदले फ्लैट देंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था, ऐसा कोई कुछ जहाँ मकान वहाँ झुग्गी इन्होंने वादा किया था। ऐसा कोई वो आया कि आपको झुग्गिया के लिए कोई मैसेज आया कि मकान दिया जाएगा? मैसेज आया, नोटिस लगे हमारे एरिया के अंदर, फिर उसके बाद में हमें लोगों को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि जब बाहर का ऐसा हो गया अंदर का कुछ भरोसा नहीं था कि अंदर का भी कभी ऐसा हो जाए। लेकिन एक चीज और है, दिल्ली की सरकार जो है वो आरोप लगा रही है कि ये सब जो है अवैध है। अवैध जरूरी है क्योंकि इससे क्राइम होता है। कुछ भी अवैध नहीं है। अवैध तो इन लोगों ने कह दिया, कर दिया। ये क्या अवैध है? हम लोग घर से बेघर हैं, परेशान हैं। कहाँ, किस चीज को बताओ, क्या चीज अवैध है? वहाँ हम अब से नहीं रह रहे, हमारा बचपन बीत गया, शुरू से लेकर एंड तक जवानी हो गई, बचपन, बच्चे हो गए हमारे खुद के। ये बताओ क्या चीज अवैध है? इसके पहले नेता आते थे आपके यहाँ तो हाँ, आते थे। क्या वादा किया? वादे उन्होंने जो किए वो अपने अपने पूरे किए। और जो सबसे बढ़िया जो आए नेता तो काफी आए, लेकिन जो सबसे अच्छे नेता है वो थे झाड़ू वाले। उनसे अच्छा कोई था ही नहीं। उन्होंने वो हर एक अपने वादे पे खरे उतरे। प्रधानमंत्री ने खुद कुछ लोगों को फ्लैट की चाबियां दी थी, तो क्या लगता है कि आप लोगों को फ्लैट की चाबियां मिलनी चाहिए? अब जबकि हमें देंगे जब हम मानेंगे। अभी हमें कुछ दिया नहीं, हम जानते नहीं। लगा रहे हमारे झुग्गियों में हमारे लोगों के आधार कार्ड से हमारे राशन कार्ड तक नहीं बने हुए। राशन कार्ड नहीं बने। वोट देते हैं आप? हम वोट देते हैं। वोट मिल गया, राशन कार्ड वोट नहीं, वोट मिल गया और हमें राशन कार्ड देते ही नहीं। काम क्या करते हैं आप लोग के हस्बैंड, आपके हम फैमिली? मजदूर हैं, वर्कर। कितना अर्न कर लेते हैं? एक दिन के 500 रुपए मिल जाए, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। काम गुजारा हो जाता है जी, एक टाइम का गुजारा हो जाता है। एक टाइम का गुजारा। तो दिल्ली में रोजगार मिल रहा है जिस तरह से आई थी? देखो, बोला था 27 साल के बाद बीजेपी आई है। 27 साल के बाद लग रहा था कुछ बदलाव? नहीं, कुछ नहीं बदला हुआ। कुछ नहीं बदला हुआ। गुंडागर्दी अब भी वही है। गुंडागर्दी अब भी वही है जो पहले थी। क्या चेंज हुआ है? मुझे बताएं, ये चेंज हुआ? तेरे सब कुछ है, चेंज क्या? कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। चौकी में जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवा ले तो उन्हें भी पैसे दो, और जो कि गरीब है वो तो बेचारा मुंह देखता रहता है। वो क्या देगा? बेचारे के पास है ही नहीं, वो तो चुपचाप चला आता। तो क्या लगता है? गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। अरे प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है गरीब के बेटे हैं। गरीब के बेटे हैं तो फिर वो हमारी भी तो फीलिंग समझे। हम किसको बताएं अपनी फीलिंग जाके? अरे पूरा देश के लिए कुर्बान कर दिया। पूरा क्या कुर्बान किया? किस चीज में बताओ? ये चीज कुर्बान की, क्या चीज कुर्बान की उन्होंने? देश के लिए छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। घर परिवार छोड़ दिया। एसीओ में बैठे हुए हैं, फ्लाइटों से जा रहे हैं, एसीओ में बैठ के दुबई का, बम्बई का, गोवा का खा रहे हैं, और हम तो यही जहाँ इंडिया में थे इंडिया में ही है, इंडिया में मर जाएंगे हम। अरे तो क्या चाहते हैं, गरीब गोवा में ना खाए? हमारे लोगों के वजह से जीते तो हमारे लोगों के लिए भी तो करो कुछ। क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए? कुछ करा हमारे लोगों के लिए? हमें रोडों पे ला दिया, सड़कें चौड़ी कर, रोडों पे ला दिया, हाथों में कटोरा दे दिया, भीख का रोड पे ला दिया। सड़कें चौड़ी कर दी? नहीं, रोडों पे ला दिया, भीख का कटोरा हाथ में दे दिया। क्या दे दिया हमें? बताओ कि हमें ये दे दिया। सड़कें चौड़ी कर दी। सड़कें चौड़ी करने से सड़कें चोरी हो गई, कितनी चौड़ी करवा दी। पब्लिक ही नहीं रहेगी तो सड़कों का क्या फायदा? जब पब्लिक ही नहीं होगी तो फिर क्या फायदा? सड़कें चोरी होगी, नहीं रहेगी तो क्या फायदा? अरे तो बोला है कि फ्लैट देंगे, थोड़ा विश्वास रखिए सरकार पर। मैं किस चीज का विश्वास रखूं? अभी तक तो कोई सा भी उन्होंने विश्वास वाला काम ही नहीं किया। किसे दे दिया फ्लैट? 100 दिन लाओ, 100 में से तुम ज्यादा नहीं 5 लोगों को ही ले आओ मेरे पास के इन्हें फ्लैट दे दिए।
किसे फ्लैट दिए हैं? 100 दिन हो गए, बोले थे 100 दिन का अच्छा काम हुआ है। कोई अच्छा काम नहीं हुआ। पानी अभी तक कह रहे पानी बिजली कोई पानी बिजली अरविंद केजरीवाल ने की है। झुग्गी झोपड़ों में अगर फैसिलिटी की तो झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल ने की है। अरे झुग्गी वाले वोट नहीं देंगे तो झुग्गी वालों ने वोट दिया, उन्होंने सबने वोट दिया, उनका वोट तक काट दिया। मोदी लोगों के चेले चपाटों ने वोट तक काट दिया। अरे राशन दे रहे 5 किलो। 5 किलो राशन से किसका पेट भरवाएगा भैया? कौन खाएगा 5 किलो? 5 किलो राशन एक दे रहे बंदे के 5 किलो राशन में जब बंदे ही नहीं रहेंगे तो राशन किसको खिलाओगे? चाय का मिलेगा राशन, जब राशन ही कैंसिल हो जब झुग्गी झोपड़ों में कोई है नहीं और फिर केरम के उनके लिए वोट तो झुग्गियों में वाले है नहीं, बताओ किसके लिए देंगे राशन? नहीं तो किसको मिलेगा राशन जब पब्लिक ही ना रहेगी तो? अच्छा, अधिकारी सुनते हैं कि नहीं? कहीं सुनवाई होती है? हाँ हाँ राशन का आएगा। सुनते, क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते। झुग्गी वालों की सुनते नहीं तो अधिकारी लोगों के पीछे हम लोग आते क्यों? अब भी तो झुग्गी आपकी टूट रही है। तो झुग्गी टूट रही है, वो ये कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में। तो मोदी जी से यही तो दरखास्त है हमारी, सुनो। मोदी जी प्रधानमंत्री है देश का, क्या करें? मोदी जी रुकवाएंगे। मोदी जी जो चाहे वो करवा सकते हैं। मोदी जी ने तो हमें रोड पे ला दिया। अरे 5वीं इकॉनमी बनी है देश की, दुनिया की। लाओ तुम कहाँ पे? मेरे हाथ में चाबी दिलवा दो, लाओ हम अपने बच्चे लेके वहाँ पहुंच जा रहे हैं, झुग्गी तोड़ दो, सबको दिलवा दो। जो पहले हमारे सब झुग्गी वालों को झुग्गियाँ फ्लैट मिल जाए, सब चले जाएंगे। 5वीं इकॉनमी बनी है, थोड़ा बहुत कष्ट तो झेलना पड़ेगा ना, इतना बड़ा तो देश है। रोडों पे लेटेंगे क्या जाके कष्ट के चक्कर में? पहले मैं घर को दिला दो। हमारा इतना नाम है पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद कर दिया देश। अरे पाकिस्तान वाले मर जाए हमारी तरफ से, हम भी एक मुसलमान है, कट्टर मर जाए वो मेरी तरफ से। हम इंडिया में रहते, हम इंडिया के हैं। हम यहाँ के रहते हैं, हम यहाँ के जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। मर जाए वो मेरी तरफ से। अगर इतना विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत घर तोड़ेंगे तो नए घर बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट में टाइम लगता है। मतलब घूमने बैठे 27 साल बच्चे में मर जाए, कुछ भी हो जाए है, और क्या नाम है, घर तोड़वाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? जब हमारा घर ही ना रहेगा, जब हमारे बच्चे ना रहेंगे, हम ना रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कह रहे ना कि तोड़ने से पहले हमारा घर दो, बनाने से पहले सोचना चाहिए। तोड़ने से पहले हमारा ही घर दो। क्या कह रहे हो? अरे वो कह रहे हैं कि बनाने से पहले सोचना चाहिए, कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने जब वोट मांगे थे, जब हमसे सोचा था कि हम वहां जा रहे हैं झुग्गियों में वोट मांगने, जब उन वो सोच के आए थे हमारे पास कि हम वोट मांगने आ रहे हैं झुग्गी झोपड़ों में और हम झुग्गी झोपड़ों वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं करेंगे। जब फैसिलिटी नहीं करो वो वादे क्यों करे? हमसे वादे क्यों करे? झूठे वादे करे। दिलासा दिया मैं, झूठ बोल बोल के दिलासा दिया मैं। कह रहे झुग्गियों से की वजह से क्राइम बढ़ता है। काहे का क्राइम बढ़ रही है? वैसे भी तुम्हारे राज्य में क्या कम क्राइम बढ़ रही है? तुम भी जीता, तुम्हारे भी तो राज्य में क्राइम बढ़ ही रही है। कम झोपड़ियों की वजह से दिल्ली वाले सुरक्षित नहीं, कोठियों में रहने वाले। हमें झुग्गी दिलवा दो। क्राइम कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो आपकी हेडेक है, आप देखें। सिर्फ हमें झुग्गियां दे दो, फ्लैट बना दो। अगर फ्लैट नहीं मिला, अगर झुग्गियां तोड़ी गई तो प्रोटेस्ट और लंबा करेंगे। जी, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक जाने हम मर जाएंगे, बच्चों को भी मार देंगे, तुम मौज लो। झुग्गियां छीन लो हमारी, हमें घर में से निकाल के गोली मार दो। जब हमारी यही ना जब हमारी झुग्गी नहीं रहेगी, हमारा कुछ नहीं रहेगा, हमें छोड़ दो। सड़कों पे और लंबा प्रोटेस्ट सड़कों पे तक हम आ जाएंगे। अगर बात अगर ऐसी आएगी कि देखो हमारे कोई घर दर हुए तो है नहीं जहाँ हम जाके अपने बैठ जाएं, और हमने कुछ पीछे से कर भी नहीं रखा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमारे झुग्गी झोपड़े यही हैं और हम यहीं से कारोबार करते हैं, यहीं से मजदूरी करके खाते हैं, यही की रोटी है। और जब हमारी मजदूरी भी नहीं छिन जाएगी, हमारा घर छिन जाएगा, मजदूरी छिन जाएगी, तो फिर बताओ हम क्या करें? हम तो मर ही जाएंगे वैसे भी। यही रोटी है, सब कुछ हमारा यहीं पर ही है। हम ये चाहते हैं झुग्गियां तोड़ो, पर तोड़ो हिसाब से, जो हमें कम मकान मिलो या झुग्गियां मिले, कैसे भी मिले, मिल जाए हमें। बच्चे से जिंदगी काट चैन सुकून चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।